स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो बेटा लास्ट टाइम हमने ये पहला क्वेश्चन किया था, जैसे आप देख रहे हो तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, किस तरीके से हमने वैल्यू निकाली थी। तो आज हम करेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर ये है इसकी। तो बोल रहा है कि tan p माइनस कोटा जे फाइंड आउट करना है। ठीक है, tan p माइनस कोटा जे फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हमारा सबसे पहले काम होता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो आप लोगों को जो डायग्राम देख के पता चल रहा होगा, यहाँ पर सिर्फ हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, बट लेकिन बेस की वैल्यू नहीं। तो ये फाइंड आउट करनी है। तो ये एक राइट एंगल है, तो यहाँ पर हम अगेन क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले है तो यहाँ पर सोल्यूशन देख लेते हैं बेटा इसका। तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस की वैल्यू बेटा दे रखी है कितनी है बेटा 13 सेंटीमीटर। और क्या नहीं दे रखा बेटा, हमें बेस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है बेटा, पी क्यू आर ट्राइंगल। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, छोड़ में लिख रहा हूँ। तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है बेटा 13 आ गया जी, 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे, 144 को इस साइड लेकर जाएंगे। तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, थोड़ा रीअरेंज करके लिख लूँगा साथ में, 169 माइनस 144। तो बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो 169 में से 144 बेटा हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है। तो माइनस अगर हम करेंगे तो ये बचता हमारे पास 25। तो यहाँ से हम बेटा b की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा रूट का 25। तो 25 का रूट टूट जाता है ना, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट टूट गया, तो b की वैल्यू हमारे पास जहाँ से आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan p माइनस कोट r फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan वैल्यू होती है बेटा p अपॉन b के बराबर। लास्ट टाइम ये मैंने बोला था ना, p अपॉन b। तो एंगल जहाँ पर p है, अब p से देखना है। p है, इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, इसके सामने हाइपोटेनस। तो देख करके बताओ जरा बेटा। अच्छा, बेस जे आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा 5 और ये बेस आ गया 12, 5/12। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ से कोट आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोट की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो tan का उल्टा होता है कोट, ये कोट क्या आ जाएगा बी अपॉन पी। ठीक है, तो बेस और कोट आर से देखना, आर से परपेंडिकुलर, जे बेस जे हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, अगेन 5/12। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकालनी है, tan p माइनस कोट आर। तो देयरफॉर, थोड़ी बेटा सॉरी कि कंजस्टेड करके लिखना पड़ रहा है, जगह थोड़ी कम छोड़ी है मैंने। तो यहाँ से बेटा tan p माइनस कोट आर वैल्यू निकालनी है। तो tan p की वैल्यू 5/12 और ये कोट आर की वैल्यू भी बेटा 5/12 है। तो 5/12 माइनस 5/12, जो आंसर आ गया बेटा 0। ठीक है, अगर कोई दिक्कत डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आप लोगों का वो डाउट क्लियर कर दूंगा, दोबारा से वीडियो फिर से बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए tan ए। अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कोस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, साइन ए किसके बराबर है 3/4। अच्छा, डायग्राम कुछ नहीं है इसकी, ठीक है, सीधा हम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो साइन ए हो गया बेटा 3/4। तो साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप दोनों इक्वल में रेशो में है, तो पी की वैल्यू यहाँ से पता चल गई क्या है बेटा 3, और एच की वैल्यू पता चल गई कितनी है बेटा 4। तो क्या नहीं पता हमें 20। तो अगेन बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहीं से लिख लेता हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
तो बेटा क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें क्या दे रखा, हाइपोटेनस की वैल्यू हाँ है, फोर्स का पी की वैल्यू हाँ है, 3 का स्क्वायर क्या वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर की। 4 स्क्वायर 16 होता है, 3 स्क्वायर बेटा 9 होता है, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 9 इस साइड ले जाओ बेटा, 16 माइनस 9 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से 16 माइनस 9 कितने होते हैं, 16 माइनस 9, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास बेटा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, नहीं, तो ये आ जाएगा बेटा 7। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, दूसरे साइड रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √7, b की वैल्यू आ गई यहाँ से बेटा √7। हाँ बस सब कुछ पता चल गया, p h की भी और b की वैल्यू पता चल गई है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार फिर से, p की वैल्यू 3 है बेटा, h की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू बेटा √7 है। बस कुछ नहीं करना, कोस ए tan a की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सबसे बेटे कोस ए की वैल्यू, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस किसके बराबर होता है, कोस होता है बेटा ये देख लो b/h के बराबर होता है, b/h। तो बेटा b की वैल्यू कितनी है √7 और h की वैल्यू कितनी है 4। अब tan a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब डायग्राम वगैरह कुछ नहीं है बेटा, अगर आप सोच रहे हो ना डायग्राम तो है ही नहीं, तो इसकी डायग्राम नहीं सीधे लिख सकते हो आप। tan a, tan होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर की 3 है और बेस है बेटा √7। तो बेटा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई दिक्कत डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा बेटा, तो मैं उसकी दोबारा फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।